मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्काईमेट के वेदर बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 15 दिन अक्टूबर के गुजर चुके हैं। आज 16 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच हमने देखा कि पूरे भारत को सामान्य से 88% अधिक बारिश मिली है। अगर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो इन इलाकों को 51% यानी 51% ज़्यादा बारिश मिली है और सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर पश्चिम भारत को, जो मानसून के समय नहीं मिली थी, अब मिली है। 323% अधिक बारिश है। मध्य भारत पहले से ही यानी कि मानसून में भी बहुत अच्छी बारिश ले चुका था और अभी भी 98% की सरप्लस पे बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में भी 47% अधिक बारिश हो चुकी है। अब क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून लगभग कई इलाकों से हट चुका है और धीरे धीरे बाकी इलाकों से भी हट जाएगा। और आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, ये सारे इलाके अब शुष्क हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर इलाके भी बारिश नहीं देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हालांकि बिहार में 1-2 स्थानों पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब मानसून बाकी इलाकों से भी जल्दी हट जाएगा। और आगे की अगर बात करें तो यानी कि किस तरह का मौसम रहने वाला है, तो आप देखिए कि एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर पश्चिमी भागों में बना हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही हैं पूरे मध्य भारत तक। और एक ट्रफ रेखा है जो छत्तीसगढ़ से लेकर के ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप में बना हुआ है, यहाँ तक आ रही है। एक जो लाइन है ट्रफ रेखा, वो यहाँ से लेकर के साउथ पेनिनसुला को क्रॉस कर रही है। तो अब क्या होगा कि बहुत जल्दी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बनेगा, यानी नॉर्थ अंडमान सी पर बनेगा और ये आगे बढ़कर हो सकता है लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन जाए। और ये शुरू में तो ये चेन्नई की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद 23 तारीख के आसपास एक डिप्रेशन हो सकता है यहाँ पर भी बन जाए। और ये इस तरह से अभी जो फिलहाल है इसका रूट ये दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरह से जाएगा। और अभी फिलहाल यानी साइक्लोन बनने की संभावना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही अगर हमें पता लगेगा या ऐसा इंटेंसिफिकेशन दिखेगा तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर रहने वाले भाइयों और बहनों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं कि साइक्लोन सुपर साइक्लोन बनेगा, इस जगह आएगा, उस जगह आएगा, क्योंकि अभी से कोई भी मॉडल इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहा कि किस जगह पर आएगा और साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा। इसके बारे में मौसम विभाग, जो भारतीय मौसम विभाग है, उसका भी अभी राय यही है कि अभी साइक्लोन बनने की संभावना फिलहाल नहीं है। और हमारी भी स्काईमेट की तरफ से भी लगभग यही राय है। तो आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये सारे इलाके तो शुष्क बने रहेंगे। और अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता है कि पश्चिम से आते हैं, यानी कि पश्चिमी गड़बड़ी कहते हैं इनको, पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं। तो ये 19-20 तारीख को नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल देगा। पहला अच्छा स्नोफॉल देखने को मिलेगा और बाकी इलाकों में हल्की बल्कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और इसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, और जो स्नोफॉल है भारी होता जाएगा। और जब हैवी स्नोफॉल होगा और जब शिमला, मसूरी और कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, मुक्तेश्वर वगैरह इन इलाकों तक अगर स्नोफॉल की संभावना होगी, मैं आपको पहले से ही बता दूंगा, जिससे कि आप जाकर के वहां आनंद उठा सकें। तो ये सारे इलाके अभी शुष्क रहेंगे। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से झारखंड में भी बहुत हल्की छुटपुट बारिश की गतिविधियां दक्षिणी झारखंड में ही दिखाई देंगी। और पश्चिम बंगाल के भी जो उत्तरी जिले हैं, जैसे कि सिक्किम के आसपास के इलाके हैं, जैसे कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, दिनाजपुर, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। सिक्किम में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई देने की संभावना है। असम और मेघालय के ज़्यादातर इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे, लेकिन जो ये पूर्वी इलाके हैं, अरुणाचल का पूर्वी इलाका हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। बाकी इलाके में बारिश जो होगी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इस इलाके में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगर सरगुजा, अंबिकापुर वगैरह में कम रहेंगी। और जो दक्षिणी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बारिश रहेगी। माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर जो मांडला हो गया और उमरिया वगैरह, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंह, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अगले 2 दिनों के दौरान एक बार फिर
अब विदर्भ और मराठवाड़ा के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र लगभग शुष्क रहेगा। मुंबई में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन छुटपुट बौछारें या बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। एक आध अच्छा स्पेल थोड़ी देर के लिए 2-4-5 मिनट के लिए हो सकता है। और बाकी पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, रायपुर, अलीबाग, ये सारे इलाके रायपुर नहीं, रायगढ़, अलीबाग वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं, जैसे कि धारवाड़, गडग, कोपल, बेलगावी और दावनगरी वगैरह जो हैं, इन सारे इलाकों में बारिश अच्छी हो सकती है। बेंगलुरु वगैरह में भी बारिश अच्छी हो रही है और अभी भी बौछारें पड़ती रहेंगी। तेलंगाना के कुछ भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, भारी बारिश नहीं होगी। लेकिन आंतरिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। खास करके केरल के जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे कालपज्जा हो गया और ये कोल्लम हो गया और तिरुवनंतपुरम, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। तटीय जो तमिलनाडु है, यहाँ बारिश अभी हल्की रहेगी, लेकिन 20 और 21 तारीख को भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन यहाँ तक पहुँच सकता है। और उस समय की बात है, अभी मतलब 20-21 तारीख को यहाँ भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज होने की संभावना अभी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो पूर्वी तट है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। मध्य भारत में कम रहेगी और उत्तर पश्चिमी भारत लगभग शुष्क रहेगा। नया पश्चिमी 19, 20 और 21 तारीख को हिमपात वगैरह दे सकता है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।